हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और आपका तीसरा वीडियो है, ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। इसमें जो है ना चुनिंदा प्रश्न है जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से आने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिवीजन प्रश्न है, इसलिए जो है ना पहला प्रश्न का आंसर आपसे वो कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कराए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे कठोर यानी सबसे हार्ड प्राकृतिक पदार्थ जो है ना वो कौन है? लिथियम है या फिर हीरा है या फिर सोडियम है या फिर पोटेशियम है। तो इसका जवाब जो है ना आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना क्या होता है? ओम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ओम। इसमें जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि आवेश का मात्रक है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना क्या होता है? कूलाम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कूलम। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मछलियों में श्वसन होता है। तो दोस्तों, मछलियों में जो श्वसन होता है ना कलोम या फिर गिल्स के द्वारा जो है ना वो श्वसन की क्रिया करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कलोम या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं गिल्स के द्वारा जो है मछली क्या लेता है? सांस लेता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पे पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रबंधन का उदाहरण होता है ना वो आपका क्या होता है? ब्रायोफाइलम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर ऑक्सीजन होगा या फिर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस जो गैस होता है ना कौन होता है? CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो दोस्तों, कौन सी अधातु जो है ना चमकीला है? सल्फर या फिर कार्बन या फिर आयोडीन या फिर ब्रोमीन। तो दोस्तों, यहाँ पे अधातु आयोडीन है और ये क्या होता है? चमकीला होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आयोडीन क्या होता है? अधातु होता है और इसका चमक क्या होता है? चमकीला होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों बताएं यहाँ पे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है? यूरेनियम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोस्तों, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की जो स्पीड होता है ना कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर किलोमीटर में बोला जाए तो। यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया, इस तरह भी ऑप्शन में दिया हो रहेगा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया हो रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड में होता है, ठीक है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो डायनेमो होता है ना उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यानी कि इससे जो प्राप्त होती है ना DC करंट प्राप्त होती है और AC करंट प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, दोनों धाराएं। डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा भी प्राप्त होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यानी कि मानव नेत्र पर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना या फिर हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, दृष्टिपटल। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। तो दोस्तों, यहाँ पे अम्लीय पदार्थ कौन होगा? नारंगी का रस होगा या फिर धोने का सोडा होगा या फिर साबुन होगा या फिर बेकिंग सोडा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अम्लीय पदार्थ जो होगा ना क्या होगा? नारंगी का रस होगा, क्योंकि ये नारंगी का रस क्या होता है? खट्टा होता है। जो भी खट्टा पदार्थ होता है वो क्या होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नारंगी का रस।
अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। बताइए यहाँ पे जब ताप बढ़ता है तो उस समय जो कंडक्टर होता है ना, जो उसका प्रतिरोध होता है क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। यानी कि जब ताप को बढ़ा देंगे किसी भी कंडक्टर का तो चालक का जो प्रतिरोध होगा ना क्या होगा, बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो ओम का नियम होता है ना, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये ओम का नियम होता है। तो इनमें जो है ना आप सभी को अचर राशि बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ताप जो होगा ना अचर राशि होगा, और यहाँ पे जो है ना प्रतिरोध यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर एक प्रतिरोध है, ये ओम का नियम होता है। और धारा भी यानी कि ये करंट जो बहता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ओम का नियम होता है। यानी कि भी बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, आई आर होता है। और इसमें जो नियत यानी कि कांस्टेंट जो होता है ना क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ताप। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, इसका जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाट। और वाट को जो है ना हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्न में जो है ना कौन दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों दुर्बल अम्ल यानी कि कौन जो है कमजोर अम्ल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ HCl, या फिर HNO3, या फिर H2SO4, या फिर CS3COH। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना दुर्बल अम्ल जो होगा, कमजोर अम्ल कौन होगा, CS3COOH होगा। यानी कि जिनमें जो है ना कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होता है वही दुर्बल अम्ल होता है, वही कमजोर अम्ल होता है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 है, इसीलिए एक प्रकार का क्या है, दुर्बल अम्ल है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ HCl, HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। और HNO3 यह भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। और H2SO4 यह भी एक प्रकार का क्या है, प्रबल अम्ल है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक जो होता है ना क्या होता है, CO होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CO। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक जो होगा ना मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CH4। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। तो दोस्तों एक धातु होता है जो हाथ पर क्या होता है, पिघलने लगता है। यानी कि उस धातु का नाम बताना है। तो सीजियम एक प्रकार का धातु होता है जो आप हाथ में रखिएगा ना तो ये पिघलने लगता है। यानी कि सीजियम का गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सीजियम। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे विजातीय यौगिक जो होगा ना कौन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है ना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यानी कि CO2। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, CO2। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और गेसिंग प्रश्न है। तो सारे के सारे प्रश्न एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, यहीं से आपका 100% प्रश्न जो है ना लड़ेगा ही। तो ये इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।